हेलो टीचर्स। तो रीजनिंग का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया उसको हम कंटिन्यू करते हुए मैं आज जो प्रैक्टिस सेट जो हमने लिया था पेपर 2 जो मैंने लिया हुआ है अपने हिसाब से उसके कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे वो मैं आज को सॉल्व कराऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये ब्लड रिलेशन से दिया है। देखो ये तो डेफिनेटली है कि ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते ही है और लेवल अच्छा रहता है इसका। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का जो डायग्राम बनाना आना चाहिए, अच्छे से रूल्स पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल क्या है, देखो कि अगर मेल है तो मेल के लिए हम लोग प्लस लेते हैं और फीमेल के लिए मोस्टली हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक है, और अगर सेम जनरेशन है, भाई बहन है, तो एक सिंगल ड्रेस से ले लेते हैं। और अगर नेक्स्ट जनरेशन जाना ऊपर तो ऊपर वाला के लिए एरो बना देते हैं, हाँ उसका फादर है ये। और अगर कपल शो करना हो तो हम लोग इक्वल टू शो करते हैं। तो ये कुछ बेसिक नोटेशन होता है, आप उसको कहीं साइड में रख दीजिए, बनाते टाइम ये काम आएगा। मतलब मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, सेम जनरेशन है, कजिन है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो हम लोग सिंगल डैश लगा देते हैं सेम लाइन में। और अगर जनरेशन ऊपर दिखाना हो, फादर है तो ऊपर लगा देंगे और सन है तो नीचे लगा देंगे। ठीक है, नीचे चले आएगा। और अगर हस्बैंड वाइफ है, कपल्स है, तो इसके लिए इक्वल टू लगा देंगे। ये बेसिक जो होता है, आप अपने हिसाब से दूसरा कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन जनरल यही यूज किया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के। जो ए है भाई है, तो ए भाई है मतलब ये पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली जेंट्स होगा। भाई के लिए मैं क्या बताऊँ, सिंगल डैश। किसका है, बी और के का, बी और के का। लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि बी का जेंडर नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। ये दोनों बहनें भी हो सकती हैं, दोनों भाई भी हो सकते हैं, या एक बहन एक भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा आप कुछ उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी इज द मदर ऑफ बी। जो डी है वो बी की माँ है, तो बी की माँ है। देखो ऊपर जा रहा है ना, नेक्स्ट जनरेशन ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे डी है, डी माँ है मतलब ये फीमेल होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे हम लोग, क्योंकि उसकी बी की माँ है। वो बी की माँ हो गई तो ए की भी हो गई और के की भी हो गई, क्योंकि सब एक दूसरे के बहन भाई है। उसके बाद एंड ई इज द फादर ऑफ ए। देखो जब ए का फादर होगा तो बी का भी फादर होगा, दोनों क्या सिबलिंग्स है। तो ये मतलब होगा डी और ई, ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। क्योंकि अगर ए का फादर है तो भाई बी का भी फादर होगा ना, तो बी की मदर जब डी है तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हस्बैंड वाइफ के लिए क्या सिंबल लगा ना, इक्वल टू, और ये जेंट्स है और ये लेडीज है। ये आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपको क्या करना है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। ये बताना है कि डेफिनेटली ट्रू हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है लेकिन 100% वो गलत ही होगा। पॉसिबिलिटी अगर है तो सही कर सकते हो, इसका मतलब ये नॉट डेफिनेट ट्रू का मतलब है पॉसिबिलिटी तुम लोग सही मान सकते हो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ के। क्या बोला है, बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी इज द ब्रदर ऑफ के। देखो ये पॉसिबिलिटी है, 100% ट्रू नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बी के बारे में बोला नहीं है ना कि वो लड़का है कि लड़की है, जेंडर डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है, तो ये इसको तुम लोग ट्रू मान सकते हो, क्योंकि उसने डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है। जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हो कि भाई सही है कि गलत है। तो ये डेफिनेटली नॉट ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, सही भी हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन अपना हमारा क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता ये। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया, रिमूव हो गया। बी ऑप्शन देखिए, ए इज द फादर ऑफ के, ए इज द फादर ऑफ के। ये तो पहले कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बोला था ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, पहला स्टेटमेंट बोला था। तो आपको इसके डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है। अपने को गलत ही निकालना था, गलत को ही अपने को आइडेंटिफाई करना था। नॉट डेफिनेट ट्रू का मतलब होता है कि 100% फॉल्स क्या है, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, 100% फॉल्स क्या है, तो यही अपना गलत है। बाकी ऑप्शन में अगर आपको चेक करना चेक कर सकते हो। ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी 100% ट्रू है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, सही है। तो मतलब ए, सी और डी तीनों सही है, अपना आंसर क्या है, बी है। ये नॉट डेफिनेटली ट्रू आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो पूछता ही है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपको रफ शीट दिया जाएगा, रफ शीट पे आप क्या कीजिए, वो 63 दिया हुआ है ना, 63 उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए बड़ा सा। 63 जब ड्रॉ कर लोगे उसको क्या करो, पीछे से देखो
और उसको ऑप्शन में मैच करो। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, चीटिंग नहीं बोला जाएगा इसको, क्योंकि आप रफ वर्क का यूज़ कर रहे हो, रफ पेपर का, तो आप रफ ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, ठीक है। क्या करो, 63 आप बड़ा सा यहाँ पे लिख लो और उसके पीछे से देखो, यही आपका मिरर इमेज है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं देखना है तो देखो, अगर लॉजिक लगाना तो लॉजिक भी लगा सकते हो। देखो मिरर में 3 कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा, और 6 कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देखो, अगर देखो ऑप्शन ए में देखो 3 को 3 कर दिया है, चेंज ही नहीं किया उसने, ये गलत हो गया। बी में देखो 3 को चेंज ही नहीं किया है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। सी में देखो 9 कर दिया 6 को, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, यही बचा है। दूसरा मेथड ये है, नहीं तो ये तो इजी था इसलिए यहाँ दिख गया। अगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर आता है तो आप पेपर का यूज़ कर सकते हो, सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, मिरर इमेज ऐसे हो गया जाता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर, ये भी डेफिनेटली कंफर्म क्वेश्चन आना ही है आपको, और ये तो एकदम आसान दे दिया है आपको। जो ये इमेज दिया हुआ ना, ये ऐसा वाला ट्रायंगल, और नीचे ये थोड़ा सा, ये आपको ढूंढना है यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर डी की बात करूँ तो ये तो दिख गया आपको, लेकिन नीचे ये वाला नहीं है, इसमें नीचे यहाँ दिया हुआ है। तो जल्दबाजी में, भावनाओं में बह मत जाना कि ये ऐसे हो गया, टिक मार दो, यहाँ नहीं, यहाँ ये गलत है, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट है, देख रहा है, ये ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए की बात करोगे तो वहाँ पे ट्रायंगल तो है ही नहीं, ये ट्रायंगल नहीं, उल्टा ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी में तो कहीं ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। सी में आंसर अपना है। अब बोलो कहाँ पे है, देखो ये अगर बीच में दिखते हो, मिडल में ये और नीचे ये हमारा इमेज है, ये हमारा आंसर है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। एम्बेडेड फिगर काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, लेकिन उसमें आपको टाइम नहीं लगाना, ये टाइम बचा के आपको कहीं और यूज़ करना रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े हो गए, रीजनिंग में कुछ जो बड़ा स्टेटमेंट आता है उसके अंदर यूज़ करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला दिया हुआ है और कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है उसका एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा ही जाता है। तो क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट देखो, पहले पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कॉलेज गोइंग गर्ल एंड बॉय वर कॉट इन अ रेस्टोरेंट ऑन द वैलेंटाइन डे शेयरिंग मील्स। क्या मतलब हुआ कि कॉलेज जाती हुई कुछ लड़के और लड़कियां वैलेंटाइन डे के दिन मील, खाना शेयर करते हुए पकड़े गए, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। यही बोला, कॉलेज जाने वाली लड़की लड़कियां वैलेंटाइन डे पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए पकड़े गए, शेयरिंग करते हुए पकड़े गए। तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए, लीगल एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा पर जाती फैसला नहीं चलेगा कि मैं ये होता तो ये कर देता, मैं ये होता ये कर देता, ये नहीं करना है आपको। जो लॉजिकल, जो लीगल क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे सोचना है, पर्सनल नहीं सोचना है कि। अब देखो पहला क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द रेस्टोरेंट ओनर, रेस्टोरेंट ओनर के खिलाफ, रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे ये तो एकदम इलॉजिकल बात बोल रहा है भाई, अब वो रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, अब आके कोई इसमें खाना शेयर कर रहा है कुछ का, उसकी क्या गलती है उसमें, तो उसके खिलाफ क्या लोगे आप, कोई नहीं ले सकते, तो ये तो गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हाँ, कुछ लोग इसको सही मान लेंगे, बोलेंगे हाँ यार स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए, वैलेंटाइन डे के लड़की लड़का घूम रहे, ये थोड़ा सा समाज के खिलाफ है, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन आप अगर स्टेटमेंट में गौर करोगे, स्टेटमेंट में बोला क्या है, उसने क्या बोला है कि ऑन द वैलेंटाइन डे शेयरिंग मील्स, खाना शेयर कर रहे थे। तो अगर आप लॉजिक के हिसाब से बात करोगे तो खाना शेयर करना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, तो आप उस पर लीगल एक्शन क्या, वो भी उसमें क्या बोला है, स्ट्रिक्ट एक्शन, एक्शन भी नहीं बोल रहा, स्ट्रिक्ट एक्शन बोलेंगे। तो ये तो भाई इलॉजिकल बात हो गई, क्या खाना शेयर करते इसमें कौन सा, वो भी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं लोग, जाहिर सी बात है, फ्रेंड सर्कल नहीं होता क्या, होता है, तो उसमें मेल कर रहे हैं। तो आप अगर लॉजिकली बात करोगे तो उस पर एक्शन नहीं ले सकते आप, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनल अपना राय नहीं दे सकते हो कि मैं होता तो ये कर देता, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकली सोचो, ग्लोबली सोचो, क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है, नहीं ना, तो वाई यू शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, नो ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा, दोनों गलत हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है,
ये अपना ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप कि मैं एक्सप्लेनेशन कैसे किया हूँ मैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वापस से क्या हुआ, सीरीज मुकम्मल करना है आपको। अब सीरीज का मुकम्मल करने का मतलब ये होता है कि आपको ए और बी में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन आपको सी और डी के साथ आइडेंटिफाई करना होता है, क्या बनेगा। तो ए बी में हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो यहाँ पे ये इसे बना हुआ ना स्क्वायर है, कितने साइड फिगर है, 4 साइड का फिगर है। अब बी में क्या कर दिया है, इसी फिगर को उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है, तो घुमा दिया उसको 180 डिग्री या 90 डिग्री, और उसको इसके अंदर पैक कर दिया है, किसके अंदर, ये फिगर के अंदर पैक कर दिया है। तो क्या रिलेशन आपको ऑब्जर्व करने समझ में आ रहा है कि 4 फिगर जो साइड थी उसको उसने घुमा के रोटेट करके 5 साइड वाले फिगर के अंदर क्या कर दिया, उसने पैक कर दिया। ये समझ में आ रहा है, 4 फिगर वाली साइड को किस में कर दिया, 5 फिगर वाली साइड में उसने पैक कर दिया है। अब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जितना भी साइड गिवन रहेगा उसका एक साइड बढ़ा के उसके अंदर पैक करना है। ठीक है, अब अगर आप सी की बात करोगे, सी में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होता है, अब ट्राइंगल के अंदर 3 होता है तो एक साइड बढ़ा के मतलब इसको किस में पैक करना है, 4 साइड वाले फिगर में पैक करना है। ठीक है, तो पहले यही ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग कि 4 साइड वाला फिगर कहाँ पे है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करोगे तो ट्राइंगल का ट्राइंगल दे दिया है भाई, गलत हो गया। वापस से देखो, ये 3 तो अंदर पैक किया है लेकिन ट्राइंगल को पैक कर दिया है, लेकिन फिगर कौन सी है, 5 साइड वाली कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3, हाँ देखो ट्राइंगल को उसने घुमा के और 4 साइड में ये हो सकता है, और चौथे में देखते तो ये भी 5 साइड में फिगर में पैक कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे है, सी आंसर। एक साइड बढ़ा के उसके अंदर पैक कर देना है, और कितना रोटेट करना है, 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको शायद, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बताना होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं, जनरल रिलेशनशिप होता है। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको पूरा स्टेप में पढ़ोगे तो पूरा जंबल हो जाएगा। अब देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर क्या क्या बता रहे हो। इफ रोज इज कॉल्ड लिली, लिली इज कॉल्ड सनफ्लावर, सनफ्लावर इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड ग्लेडियोला एंड ग्लेडियोला इज कॉल्ड प्लांट। ये आपका स्टेटमेंट है। अब पूरा दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा करो, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल फ्लावर। ये क्वेश्चन बोला है कि हमारा कौमी फूल कौन सा है। कौमी फूल सबको पता होता है कौन सा है, लोटस। कौन सा है, लोटस। ठीक है, लोटस। अब यहां पे लोटस की बात किया गया, कहीं देखो, सनफ्लावर इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड ग्लैडियोला, दिखा आपको। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, पूछा क्या है, नेशनल फ्लावर पूछा है, लोटस। लोटस को सर्च करो और वो उसको क्या बोला गया है कोड में, वही हमारा आंसर है। और कुछ भी आपको आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल टारगेट क्या है, पूछा क्या है, नेशनल फ्लावर, हमको पता है लोटस है। अब लोटस को क्या बोला गया, ग्लैडियोला, तो ग्लैडियोला हमारा आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता ये क्वेश्चन का। विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो। कहाँ आपको टारगेट करना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट पूछा क्या ये बताना है। नेशनल फ्लावर पूछा है लोटस, लोटस को क्या बोला, ग्लैडियोला, खत्म। कितना टाइम लगा, नेशनल फ्लावर, लोटस, लोटस को बोला ग्लैडियोला। विद इन 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको आंसर आ जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहोगे तो पढ़ते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा, आंसर ग्लैडियोला ही आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वापस से ये आ गया सीटिंग अरेंजमेंट वाला, रो रैंकिंग और ऑर्डर वाला। तो ये बहुत बार पूछा जा रहा है कि ऊपर से और नीचे से नंबर कितने, तो तुमको बता चुका हूँ मैं, टॉप प्लस बॉटम -1, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ टोटल निकालने का। ठीक है, और अगर लेफ्ट राइट दिया हुआ तो टोटल के लिए क्या रहेगा, L प्लस R और माइनस में 1, ये याद कर लो। -1 क्यों होता है, क्योंकि उसको जब ऊपर से भी काउंट कर लेते हैं नीचे से भी काउंट कर लेते हैं तो वो बनता 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए -1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला, इन रो ऑफ गर्ल्स दीक्षा इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट से कितना है, 9 है, एंड 8 फ्रॉम द राइट, राइट से 8 है।
तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है कि जब रो ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज कहाँ से पूछेगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन, यहाँ पे बॉयज नहीं आना चाहिए, क्या आएगा, गर्ल्स आएगा। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। भाई पहले ही बोल दिया रो ऑफ गर्ल्स है, तो बॉयज कैसे पूछ सकता है, तो इलॉजिकल है वो, तो गर्ल्स होगा। गर्ल्स कितने होंगे, तो 9 + 8 - 1 ये हो जाएगा टोटल। 9 + 8 कितना होता है 17, 17 - 1 16, टोटल कितना आ जाएगा 16 आपका आ जाएगा। तो वेरी 16 इन ऑप्शन नंबर सी, रो में 16 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। ये पूछा जा रहा है, पैटर्न बहुत अच्छा होता है ये, आपको थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे आ जाता है आंसर, इजीली होता है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। देखो डायरेक्ट तो आ जाता है, जिसका शार्प मेमोरी है डायरेक्ट ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है, मोस्टली आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो पहले A B C A B डबल डैश B B डैश। अब काउंट करो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 है। और जब 12 रहता है तो मोस्टली हम लोग 4 और 4 का ग्रुप बनाते हैं या 3 3 का। 3 3 का तो ज़्यादा कम चांस होता है और 6 का भी कम चांस होता है, तो 4 और 5 का ग्रुप ज़्यादा बनता है। तो 5 का तो बन नहीं सकता है, 4 का बनेगा, 4 3 जा 12। तो पहले 4 का ट्राई करते हैं हम लोग। 4 कलर चेंज कर लूँगा आपको अच्छे समझेगा। 4 का बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, इधर और इधर 4 4 का ग्रुप बन गया, 3 पेयर बन गया। अब देखते बन सकता है क्या। अब आपको हिंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ देखो बी बी, यहाँ पे दिख रहा है बी बी, मतलब 2 बी एक साथ आएंगे। ठीक है, और उससे पहले एक होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं बी बना दिया हूँ, A B B C बन गया। अब ये पैटर्न देखते सब जगह फॉलो होगा क्या, A B B C A B B C, एकदम परफेक्ट बन गया। दिख रहा है आपको, पहले आपको ग्रुप बना देना है, फिर उसमें देखना कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो कहाँ से हिंट मिला, ये डबल बी साथ में, तो डबल बी जब यहाँ बना तो ये पहला बन गया A B B C। अब मैंने सब चारों में ये अप्लाई कर दिया और 100% बन रहा है। अब आपका आंसर क्या होगा, ये देखो इसमें प्रॉब्लम है तो आप आंसर भी निकाल लेते हो, लेकिन जब टिक करने आते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम करते हो। देखो ऑप्शन देखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है ना, समझ में नहीं आएगा, माइनर डिफरेंस है। तो घाई नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको पहले अलग से लिख लो, आंसर लिख लो क्या आया है। देखो B B C A C B B C A C। अब ये ऑप्शन देखो कहाँ पे है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है तो आपकी पूरी की कराई पे पूरा पानी फिर जाएगा। मार सब निकाल लिया, आंसर गलत मार करके आ गए। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में बी बी सी सी ए, ये नहीं है, बी बी सी ए सी, ये बी में है। दिख रहा है एकदम क्लोज ऑप्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 8 था कंप्लीट हो गया अच्छे से, आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स या कलीग्स वगैरह में इस वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि हमको क्या इससे मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए नए नए वीडियोस और अच्छे से प्रिपरेशन करके और सारे क्वेश्चंस के सेट लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।